एक था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। डिस्टेंस अगर कभी भी कैलकुलेट करना होगा तो हम उसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो वहाँ से तो हम डायरेक्टली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बट अगर वो यू टर्न वाली सिचुएशन होगी तो ये फॉर्मूले में पुट करने से आंसर गलत आएगा। तो हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, अपना जजमेंट देखेंगे कि कहीं से अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो हम उसको मैग्नीट्यूड के साथ ऐड करेंगे। तो ये दो अप्रोच है। तुम स्कूल वाले अपने एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ज़्यादातर टाइम में यही पूछा जाता है जो कि तुम्हारे लोअर क्लासेस में हो चुका है। अगर ये मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना डेराइव इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जो भी बताया था सबने डेराइव कर लिया अपने कॉपी में। इन कर रहे होंगे उनको अपना बेनिफिट समझ में आएगा कुछ टाइम के बाद, और जो नहीं कर रहे होंगे उनको भी समझ में आएगा कुछ टाइम के बाद। तो इसलिए बार बार एडवाइस करूंगा, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन में रहो। तो नेक्स्ट है इसका एक एप्लीकेशन। जैसे जैसे मान लो कि हमें दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल है और उसका डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट सपोज करो दिया हुआ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, कोई पार्टिकल t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है और वो मूव करता है, दिया हुआ है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड, तो थर्ड सेकेंड और 3 सेकेंड्स में डिफरेंस क्या हुआ कि जो 3 सेकेंड्स है मतलब कि वो टोटल ड्यूरेशन फ्रॉम 0 टू 3 सेकेंड हुआ। 0 से 3 सेकेंड में कितना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, 3 सेकेंड्स। तो ये होगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड मतलब फ्रॉम 2 टू 3 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड मतलब टाइम इंटरवल होगा हमारा 2 से 3, और डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स का मतलब है 0 टू 3 के बीच में कितना होगा। तो हम इसका एक जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं, बट ऑल्दो ये फार्मूला बहुत यूजफुल नहीं है। इसका बेसिक पॉइंट कि कैसे फाइंड करते हैं वो यूजफुल है। क्योंकि ऐसा हो सकता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 3 सेकंड्स। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और यही सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पे ये फॉर्मूला यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ nth सेकंड भी फाइंड करना है, मतलब 1 सेकंड का जो इंटरवल है केवल उतने के लिए। अगर वो इंटरवल दिया हुआ है 2 सेकंड का इंटरवल है या 4 सेकंड का इंटरवल है, तो ऐसे केसेस के लिए हम वही बेसिक अप्रोच फॉलो करेंगे। सपोज कि हमें फाइंड करना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, मतलब क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड is equal to displacement up to n second minus displacement up to n minus 1 seconds। तो displacement up to n seconds, तो टाइम इंटरवल है क्या 0 to n, तो ये हो जाएगा s nth is equal to u into n प्लस हाफ a into n का स्क्वायर, और माइनस डिस्प्लेसमेंट अप टू n माइनस 1 सेकेंड, मतलब क्या हुआ कि 0 टू n माइनस 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको जो है डिफरेंस ले लेंगे तो ये यू एन जो है और यहाँ पे भी यू एन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ का माइनस और यहाँ का ये माइनस यू, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस यू प्लस ये हाफ ए, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा यू प्लस हाफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा एन माइनस एन प्लस 1, और फिर ए प्लस बी तो एन प्लस एन माइनस 1। तो ये कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2n माइनस 1, तो u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। तो ये डेरिवेशन के ही हिसाब से यूजफुल है कि किसी n सेकेंड में एक्सेलरेटेड मोशन का फाइंड करना है तो डेराइव द इक्वेशन। अब मान लो कि हमें लास्ट 2 सेकेंड का डेरिवेशन फाइंड करना है, लास्ट 3 सेकेंड के लिए करना है, तो बहुत सारे केसेस हैं, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा, जैसे मान लो कि हमें लास्ट 2 सेकेंड्स अगर करना है तो क्या यूज करेंगे कि s इज इक्वल टू एस एन, एन तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस एन माइनस 2 तक का डिस्प्लेसमेंट, ये पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब ये क्वेश्चन है कि सपोज एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब a इज इक्वल टू 2 होगा, +2 होगा, ±2 होगा, 3 होगा, कांस्टेंट वैल्यू, और डायरेक्शन भी उसकी कांस्टेंट होगी। तो ऐसे केस में दिया हुआ है एक्सक्यूज मी कि, सर, हाँ बोलो। सर एन की जगह पे अगर 2 पुट कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा? नहीं, नहीं आएगा, n की जगह पे सर 2 पुट क्यों करने नहीं से। आएगा, थोड़ा सा समझ नहीं पाया। थोड़ा क्या समझ नहीं पाए, ये 1 का ही गैप है ना। अब यहाँ से अगर डिफरेंस लेंगे n-2, यहाँ पुट करोगे तो n-2 का स्क्वायर आएगा। n-2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ n-2 करोगे तो यहाँ +2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ यहाँ जो है n-2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू यू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसमें पुट करने से कैसे आ जाएगा आंसर? जो फॉर्मूला आएगा, अगर इक्वेशन को पुट करोगे तो ये समझ में आ रहा है कि ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा, 2u प्लस हाफ a इंटू 2 इंटू यहाँ पे 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2n-2। क्या ये और ये फॉर्मूले दोनों सेम है? नो सर। तब अगर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे तो 2 नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे जैसे 1 आ रहा है, यहाँ पे n होता तब पुट करने से आता ना, तो इसलिए ये चीज 2 सेकेंड 3 सेकेंड ये सब के लिए वैलिड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, nth सेकेंड, अगर 5 सेकेंड दिया हुआ है तो 5th सेकेंड के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, 10 सेकेंड दिया हुआ है तो 10th सेकेंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है कि कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, उस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है कि ए पॉइंट पे ये है, और कोई डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे है, वहां पे वेलोसिटी गिवन है कि वी है। ए पॉइंट पे वेलोसिटी यू है और बी पॉइंट पे वेलोसिटी वी है। तो हमें फाइंड करना व्हाट इज द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। फाइंड द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना है, इसको एज अ रिजल्ट याद रख लेना है कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन है, किसी स्टार्टिंग और एंडिंग पे अगर हमें वेलोसिटी दी हुई है, तो मिड पॉइंट पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मान लेंगे कि मिड पॉइंट पे है जो स्पीड है वो v1 है, तो हम एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे बिटवीन ए एंड सी। तो फॉर ए एंड सी ये इक्वेशन हो जाएगा v1 स्क्वायर, क्योंकि सी पे जो स्पीड है वो है v1, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड है इस डिस्टेंस के, वो है u स्क्वायर प्लस 2a इंटू डी बाई 2, क्योंकि डिस्टेंस है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जो थर्ड इक्वेशन है। अच्छा, थर्ड इक्वेशन, कहीं तो सरप्राइज तो नहीं हो रहा है कि थर्ड इक्वेशन तो डिराइव भी नहीं किया सर, ये क्या हो गया? तो अच्छा ठीक है, चलो थर्ड हम डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। कि थर्ड पहले डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद उसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कि थर्ड इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन है हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे जो यूज करेंगे, जो बेसिक इक्वेशन है, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये कैसे आया था, ये जिसको याद नहीं है, a इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिया था, डी वी बाई डी टी, और फिर डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, डी एक्स मतलब कोई नंबर नहीं है कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, बट समझने के लिए कि डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, जैसा कि चेन रूल में हम देख रहे थे। तो ये dx by dt is what? dx by dt is velocity. So a is equal to v dv by dx. तो यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा v dv is equal to a dx। यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे कि मान लो कि t इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v, और इनिशियल पोजीशन है, dx इज व्हाट, dx इज द पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन है x नॉट और फाइनल पोजीशन है x। इनिशियल पोजीशन x नॉट इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में ना रहे कि हमेशा जीरो रहेगा। तो x नॉट और फाइनल पोजीशन है x। अब यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये है x dx टाइप का इंटीग्रेशन। तो v dv है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बता सकता है? वी स्क्वायर बाय 2। v स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे u से v,
और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। जब इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये है x नॉट से x, लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a, और dx इज इक्वल टू फाइनल dx का इंटीग्रेशन x माइनस x नॉट, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और इसको लिख लेंगे ये है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं ये s, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें जो भी वैल्यूज हैं उनको साइन के साथ पुट करना है। अब अगर देखोगे कि तीनों इक्वेशंस में हम जजमेंट थोड़ा सा डेवलप करेंगे कि कौन सा कब अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखो ये जो है सारे इक्वेशंस जो हैं वो 4 वेरिएबल इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे 4 वेरिएबल v u a t है, और यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी जो है 4 वेरिएबल इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट u a एंड t, ये 4 वेरिएबल इक्वेशन है। तो टाइम फाइंड करने के लिए पूरे काइनेमेटिक्स या पूरे फिजिक्स में इन दोनों के अलावा और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन 11th में 12th में कहीं पे भी अगर तुम्हें पूछा जाता है व्हाट इज द टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल के लिए सिर्फ यहीं पे फॉर्मूला है और कहीं पे कोई फॉर्मूला नहीं है, तो तुम्हें इन्हीं दोनों इक्वेशंस को याद करना है। अब इसमें से कोई भी 3 वेरिएबल्स नोन है तो फोर्थ हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। टाइम u और a दिया हुआ है तो वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट्स अगर गिवन है, इस डिस्प्लेसमेंट्स अगर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन गिवन है, तो टाइम फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम अगर गिवन है तो टाइम के लिए हमारे 2 इक्वेशन है। अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी गिवन है तो ये दोनों जो है याद करेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट वगैरह गिवन है तो फर्स्ट इक्वेशन को या थर्ड इक्वेशन को याद करेंगे। एक्सेलेरेशन गिवन है, इनिशियल फाइनल कुछ गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये इन फर्स्ट वाले को याद करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सबको साइन के साथ पुट करेंगे। सारी वैल्यूज प्लस माइनस तो हो सकती हैं, बट टाइम सिर्फ क्या होगा, प्लस वाला हम कंसीडर करते हैं प्रैक्टिकल केसेस के लिए। तो ये था थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं कि किसी भी इंटरवल में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि u से स्टार्ट किया और v से एंड किया, अगर यहाँ से जो है v u एंड v है, तो मिडिल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो हम इसी थर्ड वाले इक्वेशन को 2 बार अप्लाई कर देंगे। मान लेंगे कि मिडिल पॉइंट पे वेलोसिटी है कुछ v1 है, और उस v1 को यहाँ पे पुट कर देते हैं कि बिटवीन a एंड c, यहाँ से मान लेते हैं कि a एंड c है, ये है a और ये है b और यहाँ पे है c। तो एक बार इक्वेशन अप्लाई करेंगे बिटवीन a एंड c, यहाँ पे स्पीड हमने लिया हुआ है v1, यहाँ पे है u और इस पॉइंट पे है v, तो क्या हो जाएगी स्पीड, फाइनल स्पीड मतलब v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है d/2। फिर c और b के बीच में ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो बिटवीन c एंड b फाइनल स्पीड है v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर और प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट वही है d/2। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो ऐड करने से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को यहाँ से फाइनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड, दोनों इक्वेशन को ऐड करने से v1 अच्छा v1 तो हमें फाइंड करना है। v1 फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं कि इसको v1 स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, सबट्रैक्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अब प्लस सिस्टम को पुट करेंगे तो ये आएगा प्लस वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो प्लस v1 स्क्वायर, तो ये v1 स्क्वायर हो जाएगा 2v1 स्क्वायर, 2v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो छोटे छोटे बिट्स हैं, ये बिट्स हमारे क्वेश्चन में कई बार डायरेक्टली यूज हो जाएंगे, तो ये छोटे रिजल्ट्स हम इनको सॉल्व भी कर रहे हैं और इसको याद भी रख लेना है कि जो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 का रूट होगा। तो एक्सेलेरेटेड मोशन में जैसे यहाँ पे है कि अगर एक्सेलेरेटेड मोशन है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। तो एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला तो वही है,
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है। बट अगर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन देखेंगे या कहीं पे भी एक्सलेशन कांस्टेंट है उस केस के लिए देखेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, टी इंटरवल में क्या हो जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वी एवरेज इज डिस्प्लेसमेंट पुट कर दिया। अब ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट के लिए वैलिड है, तभी हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये टर्म आ गया ए टी बाई टू, डिवाइड किया, ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा हाफ ए टी। और यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेंगे, ये आ जाएगा v माइनस यू बाई टू। ए टी को रिप्लेस करेंगे v माइनस यू बाई टू। तो ऐड करने के बाद आ जाएगा कि जो हमारे इंट्यूशन से आता था कि v प्लस यू बाई टू, तो ये किस केस में वैलिड है, अगर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू डायरेक्टली। अब वहां पे इमीडिएट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है अभी बता दिया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। तो nth सेकेंड के लिए ये n अप टू n सेकेंड, n अप टू n माइनस 1 सेकेंड, ये डिफरेंस लेंगे तो आएगा। ये जो है वही पेजेस का जो ऑर्डर था, ये फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन है। ये जो है थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन है। अब यहाँ पे एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द ईच सेकेंड, ईच 1 सेकेंड टाइम इंटरवल। मतलब जैसे मान लो कोई पार्टिकल अगर स्टार्ट करता है, यानी पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। देन द फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन ईच 1 सेकेंड टाइम इंटरवल, कि अगर u 0 से ये स्टार्ट किया तो हर सेकेंड में जो डिस्टेंसेस होंगे x1 x2 x3, एक एक सेकंड का इंटरवल, कि पहले सेकंड में कितना चला, फिर दूसरे सेकंड में कितना चला, थर्ड सेकंड में कितना चला, ये x1 x2 x3 का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो पहला ये समझ में आना चाहिए, अगर एक्सेलेरेट हो रहा है तो समझ रहे हो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होगा। क्या समझ में आ रही है कि स्पीड तो धीरे धीरे गेन करता जा रहा है ना। जैसे कार अगर एक्सेलेरेट होती है तो एक्सेलेरेटेड कार जो है स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस के बाद की डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ये इंट्यूशन से सोच सकते हो कि जो x3 है वो ज्यादा होगी x2 से, और ये हो जाएगा फिर सबसे लीस्ट होगा x1, क्योंकि यहाँ तक कुछ स्पीड अप हो चुका होगा तो थोड़ा और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहाँ तक स्पीड अप हो चुका होगा थोड़ा और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये x1 फाइंड कर लेते हैं। तो x1 के लिए क्या होगा, x1 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ, u तो 0 है तो हाफ एक्सेलेरेशन कुछ भी है a है इंटू टी स्क्वायर स्क्वायर। अब टोटल 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 सेकेंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। तो 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, u 0 है, ये हो जाएगा हाफ a इंटू 2 का स्क्वायर। अब जो x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अप टू 2 सेकेंड माइनस x1, तो ये आ जाएगा हाफ a 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सिमिलरली x3 अगर हमें फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अप टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड हो जाएगा कितना, हाफ a इंटू 3 का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अप टू 2 सेकेंड, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ a 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ a 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो x1 इज टू x2 इज टू x3, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस 4, वो हो जाएगा 5। तो x1 जो रेशियो होगा x1 इज टू x2 इज टू x3 इज इक्वल टू 135 1 इज टू 3। तो ये 1/2 जो देखो ये सब में कॉमन है, 1/2 तो ये कैंसिल मान सकते हैं, हमें सिर्फ रेशियो चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 इज टू 3 इज टू 5, 1 इज टू 3 इज टू 5, कि अगर फर्स्ट में वो ट्रेवल करता है, फर्स्ट में वो ट्रेवल करता है 5 मीटर तो सेकंड में ट्रेवल करेगा 15 मीटर, नेक्स्ट में वो ट्रेवल करेगा 25 मीटर। तो ये रेशियो हमेशा मेंटेन होगा, 1:3:5:7:9:, ये यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन के रेशियो हो जाएंगे। इसी रेशियो में ये डिस्टेंसेस इंक्रीज करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में ये हेल्पफुल रहता है और सब्जेक्टिव में तुम्हारे लिए ये डेरिवेशन के लिए भी आ सकता है। दूसरा
दूसरा हम एक एप्लीकेशन देखते हैं। सर 16 को जो टेस्ट होने वाला है वहाँ पे काइनेमेटिक्स भी आएगा क्या? हाँ, काइनेमेटिक्स भी आएगा। जितना हम लोग 31 तो जैसे क्वेश्चन दिया था कि कोई पर्सन है ऐसा कि किस स्पीड से, जैसे मान लो यहाँ पे ये स्कूल बस है और ये कोई स्टूडेंट है, ये जो है मान लिया 50 मीटर इस बस से पीछे है। बस क्या करती है? बस यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से स्टार्ट करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से स्टार्ट करती है। तो स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड द पर्सन जो है, पर्सन इज मूविंग विद वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी। जो स्टूडेंट है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मान लिया कि वो स्पीड है v। तो किस इनिशियल वेलोसिटी से, ये v है, और मान लिया इस बस का एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस इनिशियल वेलोसिटी से ये मूव करे सो दैट कि ये बस पकड़ ले, बस जो है पकड़ ले, बस इसकी छूटे नहीं। तो ऐसे केस है। अब कांस्टेंट क्वेश्चन क्या है? केस कि किस व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पर्सन सो दैट दिस कैचेस द बस, ये जो है बस को पकड़ ले। बस के पीछे खड़ा है वो, बस को देखा, सडनली जो है बस स्टार्ट हुई एक्सेलेरेशन से और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्या उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए सो दैट कि वो बस को पकड़ ले? तो बस पकड़ना है भाई इसको। तो अब देखो पहला पॉइंट, इसको हम इक्वेशंस को एप्लीकेशन भी इसी में सीखेंगे और कैसे सोचना है वो सोचेंगे। जैसे मान लो कोई भी ऐसा आता है कि कोई पर्सन बस को कैच करे, या कोई कार अगर मूव कर रहे हैं तो वो कार जो है ओवरटेक करे किसी दूसरे कार को, या फिर हम ऐसा देखेंगे कि मान लो दो पार्टिकल कोलाइड करें, ऐसा कुछ है। तो ऐसे केस में क्या ये समझ रहे हो कि अगर ये इसी लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है तो बस पकड़ने का मतलब है कि जिस भी टाइम पर वो बस पकड़ेगा उस पॉइंट पे यहाँ से दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। मान लो वो बस यहाँ पकड़ता है तो किसी टाइम टी पे ऐसा करता है तो उस टी टाइम पे ये जहाँ पे होगा ये बस भी वहीं पे होगी। पहला पॉइंट तो ये है। मान लो ये कार होती, दिया होता है कि ऐसे वेलोसिटी से है, कितने टाइम के बाद ओवरटेक करेगा, तो जिस भी टाइम पे ओवरटेक कर रहा होगा उस मोमेंट पे दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? दोनों की पोजीशन सेम होगी। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होना कोई जरूरी है? दोनों की वेलोसिटी का सेम होना जरूरी है? ये तो कोई जरूरी नहीं नो है। सर। नैनो चल रहा है धीरे धीरे, यहाँ से नैनो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और इधर से BMW आ रही है 100 मीटर पर सेकेंड से। तो ऐसे में अगर ये ओवरटेक करेगा तो क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। ओवरटेकिंग की कंडीशन है, कैच करने की कंडीशन है, या कोलिजन की भी कंडीशन है। मान लो ये पार्टिकल्स कोलाइड ही कर रहे हैं, दोनों एक ही लाइन पे कोलाइड कर रहे हैं, तो उसमें वेलोसिटीज का सेम होना कोई जरूरी नहीं है। क्या सेम होगी? श्योर शॉट उनकी पोजीशन सेम होगी। तो जो इसकी पोजीशन होगी, पर्सन की पोजीशन होगी, स्टूडेंट की जो पोजीशन होगी और बस की पोजीशन होगी, वो दोनों सेम होगा, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो अब तो ये पॉइंट हो गया भाई, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। चलो अब इसमें क्या है कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करेंगे? ओरिजिन लेंगे। ओरिजिन लेने के लिए कहाँ पे लेंगे? ओरिजिन कहीं पे भी ले सकते हैं, ओरिजिन यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, मिडिल में भी कहीं ले सकते हैं। तो मान लो हम यहाँ से लेफ्ट मोस्ट, यहाँ पे जहाँ से ये बच्चा स्टार्ट कर रहा है, स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है, वहां पे हम ओरिजिन ले लेते हैं। ओरिजिन ले लेते हैं तो स्टूडेंट के लिए क्या लिखेंगे? जो स्टूडेंट की इनिशियल पोजीशन है, मैं इसको एक जनरल अप्रोच में डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन हमने ओरिजिन लिया है, वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मान लो गिवन है, जो कि फाइंड ही करना है। मान लिया यहाँ पे v1 है तो ये v1 है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इसका क्या है? 0 है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है इसको। बस के लिए क्या है अभी? बस के लिए इनिशियल कंडीशन पहले लिख लेंगे। बस की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन है इसकी 50 मीटर, और वो क्या है? +50। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, वो है 0। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू +2।
तो ये तो लिख लिया बस की। अब किसी मोमेंट पे जो स्टूडेंट की एक्स कोऑर्डिनेट होगी एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बस, ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। अब एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है तो इक्वेशन को थोड़ा सा एक बार रिकॉल करो। जो इक्वेशन हमने लिखा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट अब थोड़ा सा सीनियर हो गए हो तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम समझते हैं x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बार बार मैं एक्स नॉट इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूं कि कहीं पे अगर जीरो नहीं होगा तो वो चीज मिस नहीं करोगे, ये नहीं सोचोगे कि हमेशा उसको सोचना ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू किसी टाइम पे जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है। अब हम लिख लेते हैं बस का क्या है। बस का स्टूडेंट की पोजीशन क्या होगी, स्टूडेंट की पोजीशन तो 0 पे है, इनिशियल वेलोसिटी वही v1 है, v1 इंटू टी टाइम पे, हमें पता नहीं किस टाइम पे ओवरटेक कर रहा होगा। तो अब यहाँ से जो v1 है v1 इंटू टी प्लस एक्सेलेरेशन वाला टर्म इसका 0 है, बस के लिए 50 और u 0 है, ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर। तो अब ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा कि टी स्क्वायर माइनस v1t प्लस 50 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आया। तो अब इस इक्वेशन में अगर उस पर्सन को बस पकड़ना ही है, मतलब कि जो भी ये क्या है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ रूट होगा और वो रूट क्या होगा, रियल होगा, मतलब कि पॉजिटिव टाइम की वैल्यू हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके मिलती है। तो अगर उसको पकड़ना है तो इसके लिए रियल रूट मिलना चाहिए इस इक्वेशन का, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाला टर्म जो है ये ग्रेटर देन, लिमिटिंग केस में वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट मतलब सच में हमें कुछ सोल्यूशन इसका मिले। तो सेम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर सच में उसको बस को पकड़ना है तो कुछ हमें टाइम मिलेगा। वो टाइम कौन सा होगा, जो कि हम ये इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है b के जगह माइनस v1 है, तो माइनस v1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा v1 सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो v1 शुड बी v1 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 100। तो जो v1 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है कि अगर उसको बस पकड़ना है तो मिनिमम उसको 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना तो होगा ही। अगर वो 11 से दौड़ रहा है, 12 से दौड़ रहा है, तो कुछ टाइम पे वो बस पकड़ लेगा। लेकिन अगर वो मिनिमम स्पीड कितनी आएगी कि v1 रिक्वायर्ड जो मिनिमम है दैट मिनिमम स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से सोच सकते हो कि ऐसा थोड़ी है कि मतलब दौड़ोगे तो बस पकड़ ही लोगे। बस भाई स्पीड गेन कर रहे, स्पीड गेन करते करते आगे निकल गई, तुम पीछे छूट गए। तो ये बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट? यहाँ पे एक ये पॉइंट ऐड किया है कि अगर रियल रूट चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हमें रूट मिलना है। तो यहाँ पे अगर हमें टाइम मिलना है तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए, वो सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 किया तो मिनिमम स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसको 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब इसको जो है इसको ग्राफिकली सोचते हैं। इसको ग्राफिकली अगर सोचते हैं तो क्या स्टूडेंट का तुम ड्रॉ कर सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का स्टूडेंट का किसी टाइम टी पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो उसका तो 0 ही है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये मान लो v1t है, एक्सलेशन वाला टर्म भी 0 है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू v1 इंटू टी। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बस, बस का कोऑर्डिनेट है यू एक्स नॉट, वो हो जाएगा 50 प्लस यू टी, यू है उसकी 0, प्लस ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 50 प्लस टी स्क्वायर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये x वर्सेस t को अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो ग्राफ है क्या ये स्ट्रेट लाइन को यूज कर रहा है? हाँ, ये स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं दोनों, तो ये देखते हैं कि भाई स्टूडेंट तो ऐसे चल रहा है, ये x इज इक्वल टू t0 पे ये 0 है, ये है स्टूडेंट का xt ग्राफ। इसका स्लोप क्या है? स्लोप है v1। और बस का xt ग्राफ, बस तो यहाँ पे है, t इज इक्वल टू 0 पे वो 50 पे है, तो इसका जो है टी स्क्वायर होगा। तो टी स्क्वायर मतलब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला इस टाइप का कुछ होगा, ऐसा होगा। अब अगर कंडीशन चेंज होती जाती है, ये स्पीड चेंज होगा, v1 चेंज होगा, तो क्या ये समझ पा रहे हो कि ये जो है थीटा चेंज होगा? ये तो कार का है, ये जो बस है ये इसका xt ग्राफ है, पैराबोलिक अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है। अगर हम v1 चेंज करते हैं तो ये सोच सकते हो कि इस स्ट्रेट लाइन को जो है चेंज करना होगा हमें, स्लोप चेंज होगा, v1 बढ़ाता जाएगा तो इसका स्लोप बढ़ता जाएगा, तो ये लाइन ऐसे होती जाएगी। तो इसमें ग्राफिकली क्या हो रहा है कि ये लाइन अगर इसको टच कर रही है तो उस मोमेंट पे दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल हो जा रहे हैं, मतलब वो बस पकड़ ले रहा है। अगर वेलोसिटी और बढ़ा लेता है तो वो थोड़ा सा पहले ही बस को पकड़ लेगा, वो टाइम ये हो जाएगा। अब ये कोई कहेगा कि सर ये 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। 2 बार इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों दौड़ रहे हैं, अब बस में बैठ जाएगा तब तो दोबारा नहीं आएगा ना। यहां से अगर दोनों दौड़ रहे हैं तो इसमें क्या है कि उसने बस के पास पहुंच गया, उसके बाद मान लो बस में चढ़ा नहीं, तो बस से आगे निकल गया, बस से आगे जा रहा है और बस जो है पीछे पीछे चल रही है। अब आगे आते आते बस की स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये फाइनली क्या होगा, फिर से दोबारा वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, और अभी जो है बस उससे आगे निकल जाएगी, वो पीछे रह जाएगा, अगर दोनों एक साथ रन करते हैं तो ऐसे केस में यहाँ पे जस्ट इसको टच कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर उससे ज्यादा होगी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कौन सा है? 10 मीटर पर सेकेंड, ये जहां पे टच कर रहा है वो वाला पॉइंट, ये तो टाइम है, ये टाइम नहीं है, इस टाइम पे दोनों वेलोसिटी अगर बढ़ा दिया तो इसका स्लोप बढ़ जाएगा, तो ये जो है हमेशा जो है इसको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमारी मिनिमम कंडीशन आ रही है कि एक मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, अदरवाइज वो बस को ओवरटेक या कैच नहीं कर पाएगा। समझ पाए रवि, सौम्यजीत? क्यों, बताओ अभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। यस सर। सर जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पे फर्स्ट पॉइंट पे वो बस को ओवरटेक कर जाएगा और सेकंड पॉइंट पे बस बस उसको ओवरटेक कर जाएगा, तो सर दोनों ही कंडीशन में वो चढ़ नहीं पाएगा बस पे। नहीं नहीं, चढ़ चढ़ नहीं पाएगा, मतलब बस में अगर वो बस में यहाँ पे पहुंचा, अगर बस में घुस गया तब कैसे ओवरटेक करेगा? अब तो बस के साथ ही जा रहा है ना वो, अब तो चेंज हो गया। दोनों अगर दौड़ ही रहे हैं पैरेलली मान लो, तो पहले बस को ओवरटेक किया वो, फिर बाद में बस उसको ओवरटेक कर जाएगी और बस आगे निकल जाएगी। यस सर। ये बता रहा है मैथमेटिकली इस सिचुएशन का, ये अंडरस्टैंडिंग है ये पार्ट कि इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ। समझ गए? यस सर। तो ये बस हुआ, या पुलिस थीफ है, पुलिस थीफ भी सेम टाइप का है कि पुलिस की जीप है पीछे, पुलिस की जीप है पीछे और थीफ जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे थीफ है और यहाँ पे जो है पुलिस है। तो मान लो ये थीफ को ये पुलिस ने देखा, तो पुलिस जो है दौड़ना इसको स्टार्ट कर दिया और थीफ जो है तुरंत एक्सलेट हो रहा है, मूवी वाला सीन जो है तुरंत एकदम पीछे से ऐसे दौड़ा रहा है। तो ये सब चीजें जो है हम, सर हाँ बताओ। सर थीफ पीछे है, पुलिस आगे है। अबे थीफ पीछे रहेगी तो पीछे से मुड़ के चला जाएगा ना वो। सर यहाँ यहाँ पे, पे लिखा है वही। यहाँ पे थीफ है, नहीं नहीं, ये बी दिया हुआ है ना, थीफ बी है थीफ, और ये गलत गलत लिखा हुआ है, ये गलत है। क्वेश्चन के भावनाओं को समझो, ये वर्डिंग्स पे मत जाओ। यहाँ यहाँ पे है ये थीफ है, इसको पुलिस ने देखा, ऐसे जो हम स्कूल बस और स्टूडेंट के लिए सोच